हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कार्तिक पाराशर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ लेटर ऑफ मोटिवेशन यूजिंग चैट जीपीटी। नाउ व्हाट इज अ चैट जीपीटी? गाइस, चैट जीपीटी एक एआई टूल है जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स देते हो एंड वो आपको सॉल्व करके देगा। वो जैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस होगी, आपके कंप्यूटर साइंस के कोडिंग हो गया, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन है जो वो सॉल्व करके आपको इमीडिएटली विद इन सेकंड्स देता है। उसी का यूज़ करके आज हम लिखेंगे लेटर ऑफ मोटिवेशन। बहुत ही एक मतलब ईजी टूल है। वीडियो को एंड तक देखना आपको, तभी आपको समझ आएगा। अगर आपने पहले यूज़ करा हुआ है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, आपको समझ ही आ जाएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एंड तक देखना। राइट। अब मोटिवेशन क्या है इस वीडियो को बनाने का? लेटर ऑफ मोटिवेशन तो हम बता देंगे आपको, लेकिन मोटिव क्या है इस वीडियो को बनाने का? इतनी सारे वीडियोज ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, तो फिर इस वीडियो का क्या फ़ायदा आप लोगों को? तो गाइज, जो अब तक वीडियो है ना, वो सारी वीडियो जो जिसमें से सबसे पहले किसी ने वीडियो डाली होगी यूट्यूब पे, हाउ टू राइट अ लेटर ऑफ मोटिवेशन, तो उसके पीछे ही सारी जो आज तक जितनी भी वीडियो डली है, 95% वीडियो सेम ही होती है। सेम ही बात आपको बताते हैं, ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, ये स्टेप होते हैं एंड ये चीज़ें इंक्लूड करनी है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो हेल्पफुल नहीं होती वीडियोस, वो हेल्पफुल होती हैं। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम अपना लिखा था, मैंने भी कोई एक वीडियो देखी होगी एंड उसका यूज़ करके अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखा होगा। बट अब जो टाइम है ना, वो एआई का टाइम है एंड अभी तक कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, मैं चेक कर चुका हूँ, जिसको चैट जीपीटी का किसी एआई टूल को यूज़ करके लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखा हो। तो मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, आपको समझाऊंगा कि आप कैसे लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख सकते हो यूजिंग चैट जीपीटी। बहुत ही आसान टूल है, सेकंड्स में आपका लिखा जाएगा एंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। जो स्टूडेंट्स एलओएम लिखवाने के 5 से 6 थाउजेंड तक देते थे, अब वो काम फ्री में हो जाएगा आपका। कितनी बढ़िया बात है। एक और बात है प्लेगरिज्म की। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एआई टूल है तो सेम ही लिखेगा सबका, जैसे मैं लिखूंगा, आप लिखेगा, कोई और थर्ड पर्सन। तो उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है, वीडियो को एंड तक देखना है। उसके लिए भी एक टूल बताऊंगा जिससे आपकी प्लेगरिज्म जीरो हो जाएगी बिल्कुल, एंड आपका बिल्कुल डिफरेंट एंड सबसे अलग लेटर ऑफ मोटिवेशन होगा। एंड जो भी कहते हैं ना, ग्रामर, इतनी मस्त ग्रामर लिखता ना चैट जीपीटी, मैंने एक लिखा हुआ ऑलरेडी, वो मैं आपको भी शो करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना लिख सकते हो। ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारा ट्यूटोरियल समझ आएगा। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। ठीक है। एंड तक वीडियो को देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं ना आपको एक बार पहले शो कर देता हूँ। मैंने जो चैट जीपीटी से एसओपी अपना लिखा था, वो मैं एग्जांपल आपको शो कर देता हूँ। अपना तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरा ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। मैं नेक्स्ट मंथ जर्मनी जा रहा हूँ। बट जो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लिखा था, मैं वो आपको शो करने वाला हूँ अब। ठीक है। तो ये मैंने लिखा था चैट जीपीटी को यूज़ करके। इसका पासवर्ड मैंने फाइल पे पासवर्ड लगाया हुआ, मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा फाइल का लिंक, और आप इसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसका पासवर्ड है जर्मनी वाला, जो अपने चैनल का नेम है वही इसका पासवर्ड। तो ये मैंने लिखा था चैट जीपीटी को यूज़ करके लेटर ऑफ मोटिवेशन। आप विश्वास करो, बहुत ही आसानी से मैंने इसको लिख लिया था। 10 से 15 मिनट मुझे मैक्सिमम लगे थे। ठीक है। और ट्रस्ट में, यही जो लैंग्वेज इसमें है ना, यही लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में, या किसी भी यूनिवर्सिटी में। आप कहीं पे भी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, तो जो चैट जीपीटी है ना, वो उसी टोन में लिखता है वो चीज़ जो आपने उससे डिमांड करी है। ठीक, उसको पता है वो एक एआई टूल है, उसमें सारी पूरा जो डेटा है ना, उसके पास बहुत सारा डेटा है। तो उसको पता है क्या टोन यूज़ करनी है, कौन से वर्ड्स का यूज़ करना है, ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स भी यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, ताकि आपको उसको टीचर को पढ़ने में समझ ही ना आए। तो बहुत ही बढ़िया एक टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसमें मैंने एग्जांपल लिया था कि भाई एक स्टूडेंट है जिसका नेम जॉन डो है। एग्जांपल था दिल्ली इंडिया से, एंड ही इज़ अप्लाइंग फॉर मास्टर इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम एट एचडब्ल्यू सर यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस। ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिया था। ये सारी चीज़ें अपने आप लिखी हैं चैट जीपीटी ने। जो मैंने ये वाली इन्फॉर्मेशन उसमें दी थी, 10th एंड 12th ग्रेड दिल्ली पब्लिक स्कूल से की है। बैचलर डिग्री कॉमर्स ऑफ इन कॉमर्स की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है। एंड मैंने कोर्सेज और इंटर्नशिप में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी। उसके अलावा जो इसने लिखा है वो खुद लिखा है बिल्कुल चैट जीपीटी ने। मैंने एक बार यूनिवर्सिटी का भी बता दिया था कि एच डब्ल्यू सार इज़ लोकेटेड इन, मतलब जो सारलैंड सिटी है वहाँ पे लोकेटेड है। बाकी उसकी भी इंफॉर्मेशन इसने अपने आप निकाल ली, जो भी गूगल से या जो भी डेटा का इसका जो है, वहाँ से निकाल के इसने पूरा ये एल्बम लिख दिया था मेरे को। 3000 इसमें लेटर्स हैं, 500 प्लस वर्ड्स हैं। मैक्सिमम जो एल की लेंथ होती है गाइज, 1.5 वर्ड होती है। ये एक पेज का है, लेकिन एक पेज का मान सकते हो आप लगभग। लेकिन जो मतलब जो एडवाइजेबल होता है वो होता है मैक्सिमम 1.5 पेज या 2 पेजेस। उससे ऊपर का आपको एल नहीं लिखना है। ठीक है। इसमें भी अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन, जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखोगे, ठीक है, आप तो थोड़ा और डीपली लिखोगे। मैंने तो एक एग्जांपल दिखाने के लिए आपको किया था। जब आप ना चैट जीपीटी से डिमांड करोगे कि भाई मैंने बैचलर्स ये किया, मैंने 10th यहाँ से की, 12th यहाँ से की, मैंने इंटर्नशिप की है, ये वो,
तो ये बढ़ जाएगा अपने आप। ठीक है, मैंने तो एक एग्जांपल आपको शो किया था। अब वो इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ करनी है वो मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है? तो उसको बताने के लिए अब चलते हैं चैट जीपीटी के ट्यूटोरियल पे। मैं पहले अकाउंट बनाना शो कर देता हूँ, जिसने अकाउंट जिसका ऑलरेडी है उनके लिए वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं आपको एक बार शुरुआत से साइन अप करना सिखाता हूँ पहले। तो गाइस सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है एंड वहाँ पे आपको सर्च करना है चैट जीपीटी। ठीक है, सिर्फ चैट जीपीटी टाइप करना है, जो सबसे पहले वाला जो लिंक आएगा वो आपको ओपन करना है। यहाँ पे जाके आपको ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करना है एंड मेरा ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है। आपको अकाउंट क्रिएशन में एक बार बता देता हूँ, मैं लॉग आउट करता हूँ एंड जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्राई चैट जीपीटी पे, तो आपको वो ये यहाँ पे ले आएगा। आपको साइन अप पे जाना है एंड फिर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अगर आपके डेस्कटॉप पे आपके मोबाइल पे गूगल आईडी ऑलरेडी लॉगिन है तो आप कंटिन्यू विद गूगल करके आप अपनी जीमेल आईडी उसमें ऐड कर दें। ऐसे क्लिक करके वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले लेगा। फर्स्ट टाइमर हो आप तो आपको फ़ोन नंबर भी मांगेगा वहाँ पे, तो फ़ोन नंबर दे देना आपको, फिर वो ओटीपी आएगा, क्रॉस मैच कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपका चैट जीपीटी के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएगा। तो ये है हमारा चैट जीपीटी। उन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं कि आप इससे क्या क्या पूछ सकते हो। एग्जाम्पल, एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म, got any creative ideas for a 10-year-old's birthday, how to make a http request in javascript। तो ये एग्जांपल्स है कि ये बताना चाहते हैं इसके जो मेकर्स हैं इसके चैट जीपीटी के, तो आप कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। कैपेबिलिटीज, रिमेंबर व्हाट यूजर सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन। अगर एक कन्वर्सेशन चल रही है तो मैंने इसको जैसे पहले बता दिया, मैं HTW60 जा रहा हूँ, तो वो याद रखेगा। ये बाद में कहीं पे ज़रूरत हुई इसे मुझे बताने के लिए कि मेरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, तो मुझे ये बाद में दे देगा। तो ये सब इसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रखा। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी से पूछेंगे कि इसको लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने के लिए मेरे लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन इसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं यार ये मतलब मेरा दिमाग रीड कर लेगा, ऐसा तो नहीं है। फर्स्ट हैंड आपको इसको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही आपके लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखेगा। तो हम इससे पूछते हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू नीड इन order to write me a compelling letter of motivation to apply a top ranked university। ठीक है, तो ये हम इससे पूछ रहे हैं, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू नीड इन ऑर्डर टू राइट मी ए कंपेलिंग लेटर ऑफ मोटिवेशन टू अप्लाई इन टॉप रैंक यूनिवर्सिटी। एंड हमारा मोटिव भी यही है, हमें यही चाहिए इससे। तो हम इससे क्वेश्चन पूछ लिया, अभी हमें रिप्लाई देगा। To write a compelling letter of motivation for you to apply to a non top ranked university, I would need the following information। तो ये कह रहा है कि मुझे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे दो एंड उसके बेसिस पर मैं आपके लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख दूँ। ठीक है, तो ये आपसे मांग रहा है योर बैकग्राउंड एंड एकेडमिक अचीवमेंट्स, योर रीजन फॉर चूजिंग द यूनिवर्सिटी, योर फ्यूचर गोल्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ देयर इज एन इन्फॉर्मेशन यू वांट टू इंक्लूड। So by providing this information, I can write a compelling letter of motivation that will highlight your strengths, ambitions, and why you are the best candidate for the program। तो ये तो यार एआई ने अपना कमाल कर दिया, उसने बोला ये इन्फॉर्मेशन मुझे दो तभी मैं आपके लिए लिख सकता हूँ। हाँ, अगर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे ना तब भी ये लिख देगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि मना कर देगा कि आई कांट राइट, कुछ ना कुछ तो ये आपके लिए करके ही देगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। तो बेस्ट लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखना है, तो जितनी ज़्यादा आप इसको इन्फॉर्मेशन दोगे, जितनी अच्छी वे में दोगे, एंड वो मैंने वे निकाल लिया, इसमें मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया इसको लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखवा के एंड मैं समझ चुका हूँ कि अब ये कैसी इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए कि आपके लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखे। तो उसके लिए ना मैंने अलग से पॉइंट्स बना रखे हैं, 11 पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को आप यूज़ करके इसको बता सकते हो कि यार ये सारे मेरे पॉइंट्स हैं एंड इसका यूज़ करके तू मुझे फटाफट एक लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख। तो वो पॉइंट्स का ना मैंने वर्ड फाइल बना रखी है एक अलग से। तो ये देखो, ये क्वेश्चंस पॉइंट कह लो, पॉइंट्स टू रिमेंबर कह लो, बुलेट पॉइंट्स कह लो, क्वेश्चंस टू रिमेंबर कह लो, कुछ भी कह लो, बट इस इंफॉर्मेशन का को यूज़ करके इसको कमांड देनी है एंड ये फिर आपके लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख देगा। तो सबसे पहला, व्हाई डिड यू चूज दिस कंट्री टू स्टडी, मतलब इस कंट्री का आपने यूज़ ही क्यों, मतलब क्यों डिसाइड किया आपने इस पर्टिकुलर कंट्री में जाके पढ़ने। सेकंड है, व्हाट डिग्री प्रोग्राम आर यू अप्लाई फॉर, भाई डिग्री का नाम क्या है, क्योंकि वो तो इंक्लूड करेगा ना चैट जीपीटी की मैं इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो डिग्री का नाम। फिर विच यूनिवर्सिटी आर यू अप्लाइंग टू। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं
यही इसने बोला था कि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर इसने यहाँ पे बहुत ही मतलब ना कंक्लूसिव वे में बता दिया था कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दो। एंड मैंने ये भी दे के देखी थी इसको, तब भी इसने पूरा मेरे को अच्छे सा नहीं लिख के दिया था, मैंने ट्राई करा बार बार। एंड फिर मेरे को पता चला कि इसको ये वाली इन्फॉर्मेशन आप इसको दोगे तो ये बेस्ट पॉसिबल वे है इसको इन्फॉर्मेशन देने का, एंड वो आपको सोल्यूशन दे देगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं ये वर्ड फाइल में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब ये तो पता चल गया कि इन्फॉर्मेशन क्या देनी है इसको, बट इसको देनी किस वे में है, तो उसका भी मैंने आपको दिया है। मैंने इसकी भी एक सोल्यूशन फाइल बनाई है, आप यूज चेक कर सकते हो कि यार मैंने कैसे कैसे यूज करा था। सबसे पहले जो मैंने एलओएम दिखाया था, तो वही चीज मैंने कैसे इसको कमांड दी एंड इसने मेरे लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन का। तो यार ये तो हो गए क्वेश्चंस। अब ये है कि मैंने जो आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन शो करा था ना, तो वो वाली कमांड मैंने इसको दी कैसे थी। तो वो वाली कमांड दी थी मैंने इसको ऐसे, मैंने सबसे पहले नेम इसको बताया था, आई एम जॉन डो फ्रॉम दिल्ली। कोर्स मैंने बताया था मास्टर इंटरनेशनल मैनेजमेंट। व्हाई डिड यू चूज, आई चूज जर्मनी बिकॉज। तो ये सारी कमांड मैंने इसको दी थी, एंड इसी को यूज करके इसने मेरे लिए एक लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखा था। अब कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको उसका पहले ही बता देता हूँ। आप जब अपना लिखोगे आप उसकी रिसर्च कैसे करोगे, ठीक है, क्योंकि अब इसको जितनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, जितनी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दोगे उतना अच्छा लिखेगा। यूनिवर्सिटी का नाम होगा, कोर्स का नाम होगा, व्हाट इज योर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड। यार ये तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने लिख दिया माय क्लास 10th 12 फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल स्कोरिंग 79 एंड 70 रिस्पेक्टिवली। मैंने बैचलर कॉमर्स कॉमर्स का भी दे दिया था एक बैकग्राउंड। आपका जो भी हो आप इसी वे में दे देना, मैं ये इन्फॉर्मेशन वर्ड फाइल में आपको प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन आया था यार, इससे मैंने पूछा था, मैंने इसको बोला कि व्हाट स्किल एंड एक्सपीरियंस डू यू हैव टू मेक यू गुड फॉर प्रोग्राम। तो मैंने इंटर्नशिप यहाँ पे लिख दी थी कि भाई मैंने इंटर्नशिप में मैंने स्किल्स गेन की थी जो मैं इस प्रोग्राम में यूज़ कर सकता हूँ। फिर आया व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस स्टडी प्रोग्राम, व्हाट स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रोग्राम स्टैंड आउट टू यू एंड हाउ डू दे लर्न विद योर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया खुद। तो ये इसका आंसर आपको उसको देना है इस वे में, एंड वो अपने आप इसको अलाइन कर देगा आपकी एक फॉर्मेट में। तो इस चीज़ का सबसे बेस्ट है, ये मैंने खुद नहीं लिखा है। मैं आपको पहले बता दूँ, ये वाला जो आंसर है यहाँ से लेकर आया था कि मैंने खुद नहीं लिखा है। ये आपको सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है, आपको अपने कोर्स की वेबसाइट पे जाना है एंड वहीं पे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे इसने पूछा है कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस स्टडी प्रोग्राम। तो क्या होता है यार, जब आप कोर्स किसी भी कोर्स में आप अप्लाई कर, अपना कौन सा इंटरनेशनल मैनेजमेंट HTW SAR, तो अपना ये वाला कोर्स है, ठीक है। तो इस कोर्स में मैंने इसी के कोर्स के होम पेज से ही इन्फॉर्मेशन उठा लिया है। और गाइज बिलीव मी, ये सबसे बेस्ट वे होती है ध्यान अट्रैक्ट करने का। जो रीडर है आपका, जो भी टीचर आपका चेक करेगा, उनको बिलीव हो जाएगा कि यार बंदा वेबसाइट पे एटलीस्ट आया था हमारी, ठीक है। बहुत लोग होते हैं वेबसाइट पे जाते ही नहीं है, वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन यूज़ ही नहीं करते हैं और एलओएम लिख लेते हैं। तो सबसे बेस्ट वे है वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन उठाओ, तब उनको पता चलेगा कि हाँ बंदे को नॉलेज है, वो किस कोर्स में अप्लाई कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहीं से इन्फॉर्मेशन उठा, मैंने यहाँ से टू इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, यही इन्फॉर्मेशन मैंने जाके इसको दे दी। इसमें आंसर में डाल दी कि टोटल एंटायरली इन इंग्लिश, एंड ये अपने आप उसको यूज़ कर लेगा पैराफ्रेज करके एंड डिफरेंट डिफरेंट जो सेंटेंसेस बना के यूज़ कर लेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ आप इन क्वेश्चंस की रिसर्च कैसे करोगे जब आप अपना चैट जीपीटी को कमांड। तो व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। तो गाइस यूनिवर्सिटी का ना एक होम पेज होता है अबाउट करके। तो आपको गूगल पे लिखना है अबाउट HTW SAR, ये आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है ना, तो आप उसके बारे में लिखोगे अबाउट, जैसे TUM यूनिक। तो अबाउट में करके ना व्हाट्स द रैंकिंग, तो ये जैसे रैंकिंग था, व्हाट इज साइलेंट फेमस फॉर, ये जैसे ये भी है। कुछ भी आपको जो भी डेटा आपको मिल जाए ना, उठा के उस आंसर में डाल दो, चैट जीपीटी अपने आप उसकी रिसर्च और ज़्यादा करके आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया आपको यूज़ कैसे करने हैं इन क्वेश्चंस का, एंड इसकी रिसर्च कैसे करनी है। तो ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आप, और अपनी खुद रिसर्च जितनी ज़्यादा करोगे ना उतना अच्छा आपको एल्बम लिख के देगा। तो जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली थी, अब ये सारी इसकी कमांड देते हैं हम चैट जी। अब ये लास्ट स्टेज आ चुका हमारी वीडियो का एंड इसका ट्यूटोरियल का। ये हम इसको कमांड देते हैं चैट जीपीटी को इस क्वेश्चन की। अब इसको बोलते हैं राइट मी ए कंपेलिंग, बोलते हैं कंपेलिंग लेटर ऑफ मोटिवेशन यूजिंग these information completely। वैसे completely लिखना मत भूलना, मैंने ट्राई कर चुका हूँ मैं बार बार, ठीक है। इन्फॉर्मेशन
कंप्लीटली अगर आप नहीं लिखोगे ना तो वो कुछ चीज़ें ना वाइप आउट कर देगा, बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कंप्लीटली लिख दोगे तो वो सारे इन्फॉर्मेशन यूज़ करेगा। ऐड ये हमने कर दिया यहाँ पे कमांड। अब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आपके लिए मिनिमम 500 वर्ड्स का एसओपी अब आपके आगे तैयार हो रहा है लाइव। अब देखो, जर्मनी के बारे में भी इसने लिख दिया कि जर्मनी में क्यों पढ़ना चाहता हूँ। अब बता रहा है कि वाई आई एम एक्साइटेड टू अप्लाई इन दिस कोर्स। ठीक है, अब एकेडमिक बैकग्राउंड की बातें चल रही हैं कि एडिशनली आई हैव डन इंटर्नशिप। ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसको दी थी, बहुत ही बेसिक था। आई एम इंटरेस्टेड अभी बता रहा है कि वाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स। सारे के सारे स्टेप्स जो इंपॉर्टेंट है ना, यूट्यूब वीडियोज़ में जितनी भी यूट्यूब वीडियोज़ आप देखोगे, ये सारे स्टेप्स आपके इंक्लूडेड होने चाहिए एलओएम में, वो सारे इसमें हैं। मैंने सारे वो क्वेश्चंस, मैंने बहुत ही ध्यान से वो क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई थी एंड आपको ये क्वेश्चंस सारे यूज़ करने। अब एच डब्ल्यू सार की बातें हो रही है कि वो डिफरेंट कैसे है। ठीक है, एच डब्ल्यू सार इज सिचुएटेड इन सारब्रुकन। अब सिटी की बातें हो रही है, सिटी की बातें भी इसने कर दी है यहाँ। अब आफ्टर कंप्लीशन गोल्स की बात हो रही है कि आफ्टर कंप्लीशन क्या करना है। ठीक है, रिगार्डिंग आफ्टर कंप्लीशन अब बात हो रही है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। तो गाइज इस वाले क्वेश्चन की एक बार मैं आपको एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि गाइज ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला आपको इंक्लूड करना, व्हाई डू यू वांट टू कम बैक इंडिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस। आप बोलोगे मुझे तो आना ही नहीं, नहीं गाइज। ये आप जितने भी वीडियोस देखोगे, जितने भी जिनको नोन लोग हैं, जिनको पता है कि एलओएम कैसे लिखा जाता है जर्मनी के लिए, आपको इंक्लूड करना है कि आप इंडिया वापस आओगे। ठीक है, 110% आपको इंक्लूड करना ही है कि भाई मैं वापस आऊँगा इंडिया में अपनी पढ़ाई पूरी करके, वीज़ा के लिए हो या यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिस मत करना, जो ये लास्ट क्वेश्चन। तो इसका भी सॉल्यूशन इसने अपने आप दे दिया कि इन कंक्लूजन, सॉरी ये रहा, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आई प्लान टू कम बैक टू इंडिया एंड अप्लाई माय नॉलेज एंड स्किल्स टू हेल्प इंडियन कंपनीज सक्सीड इन द ग्लोबल मार्केट। तो मतलब आप देख सकते हो बहुत ही खुद ही इन्फॉर्मेशन, कितना टाइम लगा मुझे, ये सारी रिसर्च मैं ऑलरेडी आपके लिए कर चुका हूँ। अब आपके लिए मैं ना वर्ड्स भी काउंट कर देता हूँ। आप लोग कहोगे वर्ड्स कितने हैं, ये वर्ड काउंटर पे जाके वर्ड भी देख लेते हैं कितने हैं। देखो गाइस, 563 वर्ड्स का लिख दिया है, 3700 कैरेक्टर्स आ चुके हैं अप्रोक्स। ये बनेगा 1 पेज टू 1.2 या 1.3 पेज का, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही बेसिक है। जब आप अपनी ऐड करोगे तो ये श्योरली 700 टू 800 वर्ड्स पहुंच जाएगा, 1.5 पेज के आसपास पहुंच जाएगा, 2 तक। उससे ज़्यादा मत बनाना। ठीक है, अब मैं पर पूरा आपको बता चुका हूँ कैसे लिखना है। अब लास्ट चीज़ एक और आ जाती है, प्लेगरिज्म वाली। ठीक है, प्लेगरिज्म मतलब जैसे मैंने लिख दिया यार, ये मैंने लिख दिया। अब जैसे किसी ने और ने ट्राई किया सेम इन्फॉर्मेशन, वो भी सेम, बाय चांस वो सेम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, सेम कोर्स में अप्लाई कर रहा है, बाय चांस उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बैचलर ऑफ कॉमर्स किया, बाय चांस उसने दिल्ली पब्लिक स्कूल से ही की। सारी जो पॉसिबिलिटीज है ना, मैं लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें सेम आएंगी। आप बोलोगे यार डिट्टो सेम लिख देगा, हाँ बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। डिट्टो भी नहीं लिखेगा ना तो 90% सेम ही लिखेगा। ये चैट जीपीटी है। अब इसका भी सोल्यूशन है। अब हम एआई के ऊपर एआई यूज़ करें, तो आपको जाना है, आपको सर्च करना है क्विलबोट। क्विलबोट पे आपको जाना है, क्विलबोट पैराफ्रेजिंग टूल पे आपको जाना है। ठीक है, हमें करवानी है इससे पैराफ्रेजिंग। ठीक है, आपको क्या लिखना, जैसे जैसे इसने लिख के दिया आपको ये वाली लाइन। ठीक है, तो यहाँ से आपको कॉपी करना है ये, एंड यहाँ पे जाके आपको कर देना है पेस्ट, सिंपल दैट्स ऑल। अब आपको लिखना है पैराफ्रेज। अब आप मैजिक देखना, आपका जो एआई ने लिखा था ना, उसको हमने दोबारा एआई से लिखवा ली सेम चीज। अब ये आप ये वर्ड्स देखो, बिल्कुल इसने चेंज कर दिया है। आई एम राइटिंग यू टू से हाउ ईगर आई एम राइटिंग दिस लेटर। तो प्लेगरिज्म हम वाइप्ड आउट कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड्स डिफरेंट है, सेम कंटेंट है, कंटेंट सेम है, लेकिन जो भाषा है ना, जो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है, वो डिफिकल्ट होती जा रही है, वो और ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, एंड डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ होता जा रहा है। अब आप ये देखो, यहाँ पे था आई हैव चूजन जर्मनी, शुरू कैसे हो रहा है, आई हैव चूजन जर्मनी स्टडी। यहाँ पे लिखा जर्मनी सुपर्ब एजुकेशनल सिस्टम एंड न्यूमेरस एजुकेशनल चांसेस आर द रीजन आई हैव डिसाइडेड। तो आप देख रहे हो कैसे इसने पैराफ्रेज कर दिया। अगर आपको ये वाली लैंग्वेज इसकी पसंद नहीं आ रही ना, आप दोबारा से रिफ्रेज कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसने एक और एग्जाम्पल ने आपको दे दिया, बिकॉज ऑफ इट सुपर्ब एजुकेशनल सिस्टम। देख रहे हो, बहुत सारी आपको इसमें ऑप्शंस मिल जाएंगे। कोई भी प्लेगरिज्म की डर वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको यूज़ करना है चैट जीपीटी का, उसके बाद आपको यूज़ करना है क्विलबोट। ठीक है, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आप इसका यूज़ कर सकते हो। एंड आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप मुझे मैसेज करो यार, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हेल्प करूँगा आपकी। मेरा वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि यार मैं जो चली आ रही है ना वीडियो, सेम आपके लिए बना के नहीं देना चाहता था, कुछ नया देना चाहता था।
तो आई होप मैं उसमें सक्सीड हुआ हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन है, एज आई ऑलरेडी मैंशनड, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है जर्मनी वाला, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी की सारी वर्ड फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आप डायरेक्टली एडिट करके अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, चैट जीपीटी को कमांड दे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।